मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रात को अचानक बार बार आँख क्यों खुलती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुशखबरी ज़रूर सुन लें। और साथ ये भी बताऊंगी कि साइंस भी ये बातें जानकर क्यों हैरान है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इसे शेयर करें और दूसरों तक इस जानकारी को ज़रूर पहुँचाएं। तो आइए जानते हैं कि रात को बार बार हमारी आँख क्यों खुल जाती है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हम अच्छी तरह सो नहीं पाते और रात को बार बार आंखें खुलती हैं और इसकी वजह से हमारी नींद में खलल पड़ती है। नाजरीन, हम में से शायद ही कोई ऐसा है जिसकी रात को आँख ना खुलती हो, किसी परेशानी या परेशानी की वजह से। और कभी रात को करवट निकलने पर आँख खुल जाती है या कभी बुरा ख्वाब देखने पर अचानक झटके से आँख खुल जाती है। लेकिन क्या आपने कभी इस चीज़ का मुशाहिदा किया है कि रात के 3 से 5 बजे के दरमियान हमारी आँख क्यों खुल जाती है और इस टाइम हम अचानक बेदार हो गए। यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन हमने शायद ही इस पर गौर नहीं किया ऐसा क्यों होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, इस वक्त तुम्हें कौन जगाएगा, रात के इस खास वक्त में वह कौन सी जगह है जो आपको बुलाती है, आपको अब बार बार कौन जगा रहा है। आज हम आपको इसका रीज़न बताते हैं। पहले इस्लाम और फिर साइंस की रूह से तवज्जो फरमाएं। इस्लाम के मुताबिक रात को अचानक आपकी आँख क्यों खुल जाती है, वजह इतनी खूबसूरत है कि आप बगैर मदद के सुभान अल्लाह ज़रूर कहें। तो मेरे भाई और बहनों, दुनिया के हर अमीर गरीब, अच्छे और बुरे को कुदरत के कवानीन के तहत किसी न किसी किस्म के दुख, तकलीफ और मसाइल का सामना करना पड़ता है और ये दुनिया परेशानियों और गमों की आमाज़गाह है। कुछ लोग अपने बच्चों की नाफरमानी की वजह से परेशान होते हैं तो कुछ अपने माल के जाया होने के गमगीन होते हैं और कुछ लोग औलाद ना होने के गम में मुब्तला होते हैं। यानी इंसान किसी परेशानी या परेशानी की सोच में ही सो जाता है और इन जहनी मसाइल की वजह से रात को बार बार आँख खुलती रहती है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि हमारी आँख रात के एक खास वक्त यानी रात के 3 से 5 बजे के दरमियान खुलती है और गर्मियों में लोगों के साथ ज़्यादा होता है। लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया होता कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए आपको बताते हैं कि हदीस शरीफ की रोशनी में ऐसा क्यों होता है। और प्यारे नाजरीन, इसके बाद फिर हम बताएंगे जदीद साइंस की रोशनी में बताएंगे कि अगर आपके साथ दोबारा ऐसा होता है तो आपको फौरी तौर पर क्या करना चाहिए जिससे आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ मिल जाएगी। ये कई बीमारियों की अलामत नहीं है कि तुम समझो कि शायद मैं किसी बीमारी से मुब्तला हूँ कि मेरी आँख बार बार एक ख़ास वक्त में खुलती रहती है, बल्कि ये खुश नसीबी की अलामत है। और अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो परेशान होने की बजाय अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपका खालिक अल्लाह आपको बुलाता है। प्यारे नाजरीन, ये रहमत के फरिश्ते हैं जो आपको बार बार नींद से जगाते हैं। अल्लाह रात को अपने बंदों से ज़्यादा करीब होता है ताकि वह उनके लिए तौबा और रहमत के दरवाजे पूरी तरह खोल दे। हदीस शरीफ सुनिए, हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा रब हर रात आसमान पर उतरता है और जब रात का आखिरी हिस्सा बाकी रह जाता है तो वह आवाज़ देता है, जो मुझसे दुआ करेगा मैं उसकी दुआ कबूल करूँगा और जो मुझसे मांगेगा मैं उसे वही दूँगा। जो वह चाहेगा मुझसे और कौन माफ़ी मांग सकता है तो मैं उसे माफ़ कर दूँगा। इसी तरह एक और हदीस मुबारक है जो हज़रत अबू सईद खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि अल्लाह बुलाता है कि कोई माफ़ी मांगने वाला है, जो मुझसे दुआ करेगा मैं उसकी दुआ कबूल करूँगा, जो मुझसे मांगेगा मैं उसे वही दूँगा, जो वह चाहेगा मुझसे और कौन मांग सकता है तो मैं उसे माफ़ कर दूँगा, और जो नमाज पढ़ता है मैं उसकी दुआ कबूल फजर के शुरू होने तक कबूल करता हूँ। इन दोनों हदीस को बयान करने का मकसद आपको इस
قیمتی وقت کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ یہ وقت کتنا اہم ہے، کتنا مقدس وقت ہے۔ جب ہمارا خالق، ہمارا رب ہمیں مانگنے کے لیے بلاتا ہے، اس وقت تم مجھ سے جو بھی مانگو گے میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ اس لیے اگر آپ کو 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھلے تو فوراً اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احکامات پر عمل کریں۔ ہم آپ کو ان احکامات کا سائنسی فائدہ بھی بتائیں گے، کیونکہ آج کے دور میں لوگ ہر چیز کی سائنسی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ سائنسی وجہ بھی بتاتے ہیں اور اللہ سے دعا کریں تاکہ وہ ان کی رہنمائی کرے، انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ سیدنا عبیدہ بن سمات رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو جاگ کر دعا کرے کہ ایسا اللہ اس کی مغفرت فرما دے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے دوسری حدیث سننے کے بعد روایت کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی وضاحت بھی کرے، اور اگر کوئی اور چیز دیکھے تو اسے نہ پسند ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرو اور اس سے پناہ مانگو، اس لیے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر بڑے بڑے خواب سناتے ہیں اور وضاحتیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اس لیے یاد رکھیں کہ بڑے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھنا ہی بہتر ہے، اور اگر اچانک رات کو آنکھ کھل جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایت پر ضرور عمل کریں۔ اپنے رب سے اپنے لیے مانگو، جو چاہو مانگ لو، قلبی سکون کی دعا مانگ لو، رزق کے لیے دعا مانگ لو، شادی کے لیے دعا مانگ لو، حج کی دعا مانگ لو، اولاد کے لیے دعا مانگ لو، ہر جائز دعا اس وقت قبول ہوگی۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے سے دیر نہ کرے تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کریں اور 2 سے 5 منٹ تک یہ دعا ضرور کریں، یہ اللہ مجھ پر رحم فرما، اور اس مقدس اور بخشنے والے لمحات سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت آپ کو بار بار بلایا جاتا ہے، اے انسان، جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانے اور اسے انجام دے۔ قرآن پاک کی ایک سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، رات کو تھوڑا سو گئے اور رات کے آخر میں استغفار کیا کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہر چیز کی پیدائش اور افزائش کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ بہار کے موسم میں ہریالی اور خوبصورتی زیادہ نظر آتی ہے، اسی طرح رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے۔ یہ رحمت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی نیند سے بیدار ہو جائیں اور اپنے رب سے اپنے خواہشات کا اظہار کریں۔ اس وقت رب کائنات جل شانہ کے تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہیں۔ اب سائنس کے مطابق ہماری رات کے وقت اچانک نیند سے آنکھ کیوں کھل جاتی ہے؟ اس لمحے کی فضیلت کو نہ صرف اسلام نے بلکہ سائنس نظریات نے بھی بیان کیا ہے، اور سائنس دانوں نے کافی حقیقات کے بعد لوگوں کے اسے آگاہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام نماز پڑھنا ہے، اور جدید سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ نماز بہترین ورزش ہے، ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہے۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہے، اس لیے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دیا تھا، آج سائنسدان اربوں روپے خرچ کر کے اسے سچ ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اس لیے اگر آپ
इस वक्त बेदार ना हो और अल्लाह की पुकार पर सोए रहे तो आप इन तमाम नेमतों को जाया कर रहे हैं। सोने के दौरान उस वक्त आँख खुल जाए तो ज़रूर उठें, वज़ू करें ताकि अच्छी तरह पाक हो जाओ और चंद रकात नमाज पढ़े नाजरीन रहे, क्योंकि नमाज में सजदा अल्लाह की इबादत के लिए मोमिन के लिए बेहतरीन मौका है और जैसा भी है एक मोमिन के लिए अपने रब के सामने अर्जी का इंतखाब करे। इस अमल को अल्लाह अपने कुर्ब का सरफ बख्शता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि बंदा सजदे की हालत में अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है। बस इस मौके पर खूब दुआ करें और अल्लाह के करीब हो जाओ। तो मेरे भाई और बहनों, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।